स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ भाई, उस कहानी को सुन के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कुछ ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि जब मैं इस कहानी से गो थ्रू हो रहा था तो सच कहूँ तो भाई मैं हक्का बक्का रह गया। कहानी क्या है, किसके बारे में है, जल्दी से शुरू करते हैं और उसके बाद में हम बीच में डिस्कस भी करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। कहानी जो है क्रिश्चियन कॉलेज की कहानी है। और इस क्रिश्चियन कॉलेज में एक कब्रिस्तान था जिसकी कहानी ही बहुत अजीब है। यानी कि कहानी जो क्रिश्चियन कॉलेज की और उसके अंदर की जो कब्रिस्तान की भी एक अलग कहानी। सैम जो है वो बेरोजगार था काफी समय से, उसको जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन अचानक से उसकी किस्मत चमकती है और उसको एक कॉलेज में नौकरी मिल जाती है, जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये क्रिश्चियन कॉलेज था। आमतौर पे क्या होता है कि क्रिश्चियन कॉलेज में चर्च तो होती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि क्रिश्चियन कॉलेज में कब्रिस्तान भी हो। अब जब सैम इस नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसको ये कहा जाता है कि जो गार्डन है उसकी सफाई करनी है और साथ के साथ ही एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी को जब शाम में लाइब्रेरी बंद होगी उससे पहले 1-2 घंटे जाने से पहले उसकी जो बुक्स है शेल्व्स में रख देनी है, और बस यही उसका काम था। अब जो सैम है वो तो खुश हो जाता है काफी कि भाई ये तो बड़ा छोटा सा काम है, गार्डन की सफाई करेंगे और साथ के साथ ही बुक्स जो है शेल्फ में रखेंगे और बाद में बस इतना सा काम। ये सोच के जो है वो सैम अप्लाई करने के लिए कॉलेज में चला जाता है। और जब उसकी जॉब लग जाती है, उसको हालांकि ये चीज का ज्यादा पता नहीं होता कि जिस गार्डन की बात हो रही है वो गार्डन नहीं कब्रिस्तान है। पहले दिन जब सैम को लेकर जाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि जो कब्रें हैं वो भी साफ करनी है अच्छे तरीके से। अब सैम जो है वो अचंभे में पड़ जाता है कि भाई कब्रें भी ठीक करनी है, गार्डन में कौन सी कब्रें आ गई और खास तौर पे कॉलेज में कौन सी कब्रें आ गई। तो उसको बताया जाता है कि ये जो कब्रिस्तान है ये पुराना कब्रिस्तान है, कुछ 80-90 साल पहले ये कब्रिस्तान बना था और उसमें जो कब्रें हैं वो लिमिटेड कब्रें हैं, रेगुलर कब्रिस्तान नहीं है ये। बहुत ही रेयर जब कोई इस कॉलेज का स्टूडेंट, इस कॉलेज का कोई एक्स एम्प्लॉई, प्रोफेसर, प्रिंसिपल या कोई बहुत खास हस्ती जो मरती है तो उसकी कब्रों को यहाँ पर दफनाया जाता है। अब ये सुनता है तो जब वो गार्डन की तरफ जाता है जो कब्रिस्तान था बेसिकली, तो वो देख के हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये तो कब्रिस्तान सिर्फ नाम का ही है, जो गार्डन है असल में तो वो चीज है। क्योंकि इतने अच्छे तरीके से गार्डन को बनाया गया था कि कब्रिस्तान तो लग ही नहीं रहा था, और जो कब्रें भी बनी थी वो इतनी अच्छे तरीके से डेकोरेट हुई होंगी। आपने काफी क्रिश्चियन कब्रों को देखा होगा कि वहां पर फूल वगैरह उगे होते हैं और उनको कब्रिस्तान को ही गार्डन बनाया होता है। काफी अच्छा उस तरीके से देखने से लग रहा था। तो किसी भी तरीके के जो सैम को है वो मतलब भय वगैरह नहीं आता। तो अब जो सैम है खुश हो जाता है कि भाई अच्छा, इसको बस साफ सफाई छोटी मोटी देखनी है, और उसके बाद में उसको लाइब्रेरी दिखाई जाती है। जब वो लाइब्रेरी देखता है तो लाइब्रेरी भी बड़ी साफ सुथरी होती है। आमतौर पे तो सारी लाइब्रेरी साफ सुथरी होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि इस कॉलेज में जो डिसिप्लिन है वो काफी ज्यादा मैटर करता था। अब जो मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, इसका जो राज है वो बहुत आगे जाके खुलेगा। हालांकि जो मेरी वीडियोस है आप देख चुके हो कि 45 के आसपास जो है एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। मैंने कभी भी किसी भी एक एपिसोड में नहीं कहा कि आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब अंत आएगा इस कहानी का तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन इस कहानी में मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अंत तक जरूर बने रहिएगा, कि जो अंत है वो बेहतरीन, यानी कि जिस चीज की तलाश में आप यहाँ पे आए हो, हॉरर, वो आपको पूरा मिलेगा। अब जब पहले 2-3 दिन जो कब्रिस्तान की सफाई वगैरह करता है सैम, उसको काफी अच्छा लगता है, बड़ा हल्का फुल्की सी जॉब होती है। एक दिन क्या होता है कि वो लाइब्रेरी में अपनी बुक्स वगैरह को सेट कर रहा होता है तो अचानक उसको पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो अचानक से हिल जाता है, क्योंकि उसके पीछे काफी सूट बूट में एक बिल्कुल जेंटलमैन पर्सन खड़ा हुआ था, जो बेसिकली उस कॉलेज का चेयरमैन था। नाम था उसका एलेक्स। अब जो एलेक्स है वो देखता है सैम को और कहता है कि तुम, तो वो सैम कहता है कि सर मेरी अभी जो है वो ड्यूटी लगी है, मेरी जॉब अभी लगी है। तो सैम को एलेक्स कहता है मतलब यू मीन की जो लाइब्रेरी है और साथ में कब्रिस्तान की साफ सफाई भी है। तो वो कह रहे हैं हाँ। तो एलेक्स उसको वेलकम करता है और ऐसा फील ही नहीं होता कि एलेक्स चेयरमैन है, यानी उसकी कोई ईगो नहीं होती।
बड़े अच्छे से उसको कहता है और वो कहता है कि बेटा, टाइम तुम्हारे पास होता ही होगा तो एक काम करो, तुम ना किताबें भी पढ़ा करो, साथ के साथ बुक्स भी पढ़ा करो, और एक बिल्कुल कॉर्नर पे जो जगह होती है जहाँ से लाइब्रेरी का बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा होता, मतलब कि स्टूडेंट्स वगैरह अपने आराम से काम करते रहें, वहां पर उसको एक टेबल की सीटिंग भी दे देता है कि जब तुम गार्डन से फ्री हो जाओगे और जो लाइब्रेरी को रैप अप करने के दौरान वो जो बीच में होगा टाइम, तो उसको बुक्स वगैरह पढ़ा करो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब सैम काफी खुश होता है कि भाई इतना दयालु चेयरमैन है, अब तो मेरी जॉब है काफी अच्छे से कटेगी। ये शायद उसकी गलतफहमी थी कि जॉब काफी अच्छे से कटेगी, क्योंकि जो चेयरमैन था वो तो काफी दयालु था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन जो जॉब अच्छे से कटेगी ये बहुत बड़ी गलती थी इसकी। इसके आगे जो इसके साथ होने वाला था वो परमात्मा किसी के साथ भी ना करे, क्योंकि जो अचानक मौत हो जाती है वो तो फिर भी ठीक होती है, लेकिन तिल तिल के मरना एक अभिशाप होता है अपने आप में। सैम की अच्छी कट रही थी, लेकिन अब क्या होता है कि एक शाम की बात होती है कि सैम जो है वो किताब पढ़ रहा होता है साइड में बैठ के। किताब पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग जाती है उसको पता ही नहीं लगता। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो 6 बजे के आसपास जो होता है वो बाहर जाने का टाइम होता है लाइब्रेरी से। वो देखता है कि रात के 7:30 बज चुके होते हैं। जब वो ये देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, लाइब्रेरी की तरफ देखता है तो लाइब्रेरी बिल्कुल खाली होती है, और वो जो बाहर की तरफ भागने लगता है तो वो देखता है कि जो दरवाजा है वो बाहर से बंद होता है। अब वो दरवाजा खटखड़ाया जाता है, दरवाजा खटखड़ाया जाता है, और इस लाइब्रेरी का एक रूल था कि जो फोन वगैरह होते हैं वो बाहर रखे जाते थे, एक लॉकर रूम होता था बाहर, बाहर रख के ही अंदर आया जा सकता था। तो जो सैम का फोन है वो भी बाहर पड़ा था, वो अब सिक्योरिटी गार्ड किसी को फोन नहीं कर सकता था। अब सैम सिर्फ इस आश्चर्य था कि जब सिक्योरिटी गार्ड इस तरफ वॉक करता हुआ आएगा तो वो मेरे खड़खड़ाहट की आवाज सुनेगा तो वो मुझे दरवाजा खोल देगा। ऐसा ही होता है, थोड़ी देर तक दरवाजा खड़खड़ा रहा होता है, तो जब सिक्योरिटी गार्ड को पता लगता है तो वो आवाज देता है। तो सैम कहता है कि मेरी यहाँ पर आंख लग गई थी और लाइब्रेरी शायद लाइब्रेरियन ने बंद कर दी, तो मुझे पता नहीं लगा, तो ऐसा करो जल्दी से इसको खोलो। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि भाई चाबी मेरे पास नहीं होती, चाबी लाइब्रेरियन के पास ही होती है, और एक जो रिजर्व चाबी होती है वो चेयरमैन के पास होती है, ताकि इन केस जब लाइब्रेरियन छुट्टी पर हो तो चेयरमैन की जो ऑफिस से जो चाबी ली जा सके, और जो चेयरमैन के ऑफिस की चाबी है वो चेयरमैन के पास होगी। नेचुरली बात है, मेरे पास तो होगी नहीं। तो सैम अब डर जाता है, वो कहता है कि भाई चेयरमैन तक बात ना पहुंचे, उसको होगा कि ये तो लाइब्रेरी के अंदर ही सो गया। तो ऐसा करना कि भाई अब लाइब्रेरियन को फोन करो। जब सिक्योरिटी गार्ड लाइब्रेरियन को फोन करता है तो लाइब्रेरियन को भी थोड़ी सी गिल्टी फील होती है कि मुझे चेक करना चाहिए था कि कोई लाइब्रेरी में है कि नहीं, लेकिन अब वो किसी फंक्शन में होता है आउट ऑफ सिटी, और उसको आने में कम से कम 4 घंटे तो लगने ही थे। कहने का मतलब है कि 7:30 बजे के आसपास जब उसकी आंख खुलती है, 8 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो उसको 12 बजे तक रात को रुकना पड़ना था। अब जो 12 बजे तक उसको रात को रुकना पड़ा, यहां से उसके बुरे दिन शुरू हुए, या फिर ये 4 घंटे शायद उसकी आगे चल के बहुत काम आने वाले थे। ये बहुत बड़ा रहस्य था इस कहानी का। क्या रहस्य था, आगे बढ़ते हैं। 4 घंटे, अब मैं क्या करूं भाई। सैम बड़ा आलसी किस्म का आदमी था, सोने से इसको बड़ा प्यार था। जितनी मर्जी देर सो रहा हो उसको ये होता था कि भाई जब भी मैं उठूं थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है और मैं फिर सोने की तैयारी करने लग पड़ता हूँ। यही कारण था कि आमतौर पर वो गार्डन में भी सो जाता था और लाइब्रेरी में भी सो गया। अब वो सोच रहा है कि भाई 4 घंटे मैं सो के निकालूं, लेकिन अगर मैं सो रहा हुआ दरवाजा खुला तो मुझे लाइब्रेरियन ने देखा तो फिर ये बात हो जाएगी कि भाई इसको तो सोने की आदत है, और कहीं मेरी जो छुट्टी ना हो जाए। तो इस चीज में वो सोता नहीं है, तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं जो बुक्स वगैरह उनको सही तरीके से देख रेख करनी शुरू कर देता हूँ, अगर कोई गिरी होगी या तरीके से होगी तो मैं उसको सेट कर दूंगा। ये करता करता जो वो लाइब्रेरी के अंदर की तरफ जाता जा रहा था, और लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी थी, क्योंकि ये जो कॉलेज था वो तकरीबन 200 साल पुराना कॉलेज था। जैसा कि मैंने कहा कि 80-90 साल पुरानी तो कब्रिस्तान ही था, और 200 साल पुराना कम से कम ये कॉलेज था, और इसकी लाइब्रेरी भी इतनी ही पुरानी थी।
आपको पता ही होगा कि जो पुराने समय पे बिल्डिंग्स बनती थी उनमें आमतौर पर तहखाने बनाए जाते थे। ये भी लाइब्रेरी में कुछ इस तरीके का तहखाना था, जिसकी नज़र जो है अमूमन किसी की पड़ती नहीं थी, लेकिन फ्री टाइम में होने की वजह से इस पर जो नज़र है वो पड़ गई सैम की। जैसे जैसे सैम अंदर जाता जा रहा था उसको एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो काफ़ी छोटा था। उसको लगा कि शायद कबर्ड वगैरह होगी, लेकिन जब उसको खोलता है तो अंदर बिल्कुल अलमारी की तरह चीज़ बनी हुई थी और उसके अंदर जो थी काफ़ी आगे की तरफ स्पेस थी और वो अंदर की तरफ देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो सैम के पास टॉर्च होती है। टॉर्च लेके जो सैम है वो अंदर की तरफ जाता है और वहां पर देखता है कि काफ़ी पुरानी किताबें होती हैं। पुरानी किताबें होती हैं, लेकिन जो किताबों के कवर होते हैं यानी कि पेंटिंग्स ऊपर बनी होती हैं वो भूत प्रेतों की बनी होती है और ये देखकर सैम 2 मिनट के लिए डर जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, लेकिन उसको होता है कि यार पुरानी किताबें होंगी। अब जब सैम वापस मुड़ने की सोचता है, अचानक उसका जो ध्यान है वो एक कोने की तरफ जाता है। कोने की तरफ जब जाता है तो वहां पर उसको लगता है कि एक छोटा सा दरवाजा है, क्योंकि अंधेरे की वजह से उसको बिल्कुल सही तरह दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जब वो टॉर्च उस तरफ करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक और दरवाजा है और सैम की जो है क्यूरियोसिटी होती है कि देखिए तो सही यहाँ पर क्या है। हो सकता है कि कोई बहुत पुरानी किताबें हो और मैं तब तक 2-3 घंटे हूँ, देखूं कुछ पढ़ने को मिल जाए। अब जब सैम उस दरवाजे की तरफ जाता है, उस दरवाजे को खोलता है तो वो बिल्कुल छोटा सा गलियारा सा होता है और आगे जाके फिर एक दरवाजा, एक कमरा होता है। जब सैम कमरे में जाता है तो वहां पर एक टेबल पड़ा होता है और टेबल पर एक छोटी सी डायरी नुमा किताब होती है। अब जब वो किताब को टच करता है तो उसको बड़ी सॉफ्ट सी लगती है वो किताब। वो देखता है कि यार ये किताब जो है गत्ते की नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी मांस मतलब बड़ी चमड़े की बनी है, सॉफ्ट चमड़े की। अब वो इधर उधर जब देखता है तो अचानक से उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस किताब की बगल में एक पेंटिंग टंगी होती है जो एक लड़की की होती है। लड़की के यहाँ से लेकर यहाँ तक कट लगा होता है, उसका जबड़ा जो है बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, पलकें तो उसकी होती ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक भूतनी की तस्वीर। ये देख के जो है वो सैम अचानक से डरता है, लेकिन 1 मिनट में फिर अपने सेंसेस में आता है, क्योंकि वो थी तो सिर्फ एक पेंटिंग ही थी क्या? ये गलतफहमी थी सैम की। खैर, क्या थी, जैसे जैसे कहानी आगे चलेगी आपको भी पता लगेगा। लेकिन कहानी जो है वो आप सुन रहे हैं तो अपना फर्ज मत भूलिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि डेली वीडियो चाहिए, डेली वीडियो चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस चैनल पर डेली वीडियो मेरे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मैं इस चैनल पर बहुत ज़्यादा रश नहीं डालना चाहता, यानी कि वीडियोस ही वीडियोस। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा काम किया है कि जो मेरा अल्टरनेट चैनल है वहाँ पर अब मेरी जो स्टोरी है हर अल्टरनेट डे पे आया करेगी, यानी कि एक दिन इस चैनल पे एक दिन उस चैनल पे। और जो व्यूअर्स रोज कहानी सुनना चाहते हैं, चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यानी कि अगर यहाँ की जो स्टोरी है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को आ रही है तो वहाँ पर जो स्टोरी हर रोज अपलोड हुआ करेगी, यानी हर अल्टरनेट डे पे हुआ करेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो आपके लिए हफ्ते के 7 दिन हम जो है वो कहानियाँ होंगी मेरी जुबानी। सो जो इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन इस कहानी को सुन के, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। चलते हैं अब कहानी की तरफ। तो सैम जो है अचानक से फिर देखता है कि ठीक है चलो, पेंटिंग तो है लेकिन बड़ी अजीब सी पेंटिंग है यार, बड़ी डरावनी पेंटिंग है। अब जो डायरी नुमा वो किताब होती है, मोटी सी किताब होती है, वो देखता है, उसको खोलता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है टॉर्च की रोशनी में। अब जो उसको पढ़ता है तो वहां पर वो देखता है कि कुछ उसके 32 पन्ने भरे होते हैं और हर एक पन्ने में वो गौर करता है कि एक इंसान की कहानी लिखी होती है कि उसकी अच्छी चीजें क्या थी, उसकी बुरी चीजें क्या थी और उसकी मौत कैसे हुई थी। सबसे मेन बात है कि वो 32 के 32 जो लोग थे इस कॉलेज में दफन हुए थे।
यानी कि वही कब्रिस्तान के अंदर दफन हुए थे। अब सैम सोचता है कि यहाँ पर 32 पेज हैं, 32 कब्रें होनी चाहिए, ये तो मैं कल देखूंगा। लेकिन जो कहानी है उनकी बड़ी अजीब थी, क्योंकि उनके जो है वो मरने के कारण में सबसे एक मेन चीज ये होती थी कि सबको चाकू से गोद कर मारा गया होता था और सबके आगे लिखा होता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उनको मारती है। एक और चीज होती थी कि एक पेन जो है वो जैसे लिखा होता है और कुछ काट के आगे लिख के फिर कुछ काट के, नहीं ऐसे ऐसे करके नहीं, फिर उसके बाद ऐसे उसको घसीटा गया, नहीं नहीं नहीं, उसने भागने की कोशिश की। अब वो भाग नहीं रहा, अब वो एकदम रुक गया और उसको आवाजें सुनाई देने लगी, फिर आगे थोड़ा सा काट दिया, जैसे कि उसकी मौत का खेल बनाया जा रहा है। मारने से पहले उसके साथ एक खेल खेला जा रहा है और उस खेल में अगर कोई उसको लिखने वाले को कुछ मजा नहीं आ रहा तो वो उसको काट दे रहा है और उसकी मौत का कारण वैसे ही बनने जा रहा है जैसे इस कहानी के अंदर लिखा हुआ है। सैम को ये बात काफी अजीब लगी और उसको लगा कि हो सकता है कि कोई सीरियल किलर वगैरह के कुछ नॉवल लिख रहा होगा और उसने इस कहानी को आधे में छोड़ दिया होगा और इस कहानी का जो थीम लगा दिया होगा, इस कब्रों से लगा दिया होगा। इस तरीके के बारे में चीजें सोच रहा था और वो पेन जो था वो उस डायरी के साथ अटैच था जिस पेन से ये कहानी सारी लिखी गई थी, ये कहानियां लिखी गई थी। अब कहानियां थी, किस्से थी, सच्चाई थी, ये तो सैम को उस समय पता नहीं था, लेकिन उसको कुछ ये चीज का आभास नहीं था कि आगे चल के उसके साथ होने क्या जा रहा है। अब सैम जब ये सारी चीजें पढ़ता है तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि यार ये क्या चीज है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, और कोई अदृश्य शक्ति चाकुओं से मार रही है। खैर अब क्या होता है कि जब सैम कर रहा होता है वो अचानक से टाइम देखता है कि अभी आधा पौना घंटा रह रहा है और उसको लगता है कि भाई अगर मैं मौके पर ना गया, हो सकता है कि ये कॉलेज की कोई सीक्रेट हो, कोई जहाँ पर कोई ऑथोराइज पर्सन ही आता हो, तो मैं बाद में फंस जाऊँ और नौकरी से हाथ धो बैठूँ, तो भाई मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भागता हूँ। और उसने वैसे ही किया, वो जो डायरी है वहाँ पे रखी और बाहर आके उसने अपने आप के जो कपड़े कपड़े साफ किए, क्योंकि वहाँ पर वो जगह थी कुछ साफ सुथरी थी नहीं। तो आके वो टेबल के पास बैठ गया लाइब्रेरी के और वेट करने लगा कि जैसे ही उसकी जो है वो लाइब्रेरियन आए और मैं निकलूँ यहाँ से। थोड़ी ही देर में लाइब्रेरियन आ जाता है और वो सॉरी फील करता है, लेकिन सैम कहता है कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, शायद मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं लगा, लेकिन आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा। और अब वो जो है वो चला जाता है घर में। लेकिन एक जो चीज थी, सैम कुछ चीजों को लेकर कोरिलेट कर रहा था, वो ये था कि जब वो काम कर रहा होता था तो हल्के फुल्के उस कब्रिस्तान के किस्से बताए जाते थे उसको। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में जो कब्रों में दफन है उनकी जो मौतें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल मौतें नहीं हुई, सबका मर्डर हुआ है। वो चाहे स्टूडेंट रहा हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड रहा हो, चाहे प्रिंसिपल रहा हो, चाहे कोई चेयरमैन ही क्यों ना रहा हो, और उन सबको मारती है एक भूतनी। किससे मारती है? चाकुओं से। ये चीजें जब सैम करता है तो थोड़े सा कोरिलेट करना शुरू करता है कि भाई चाकू से मारती है, इनकी कहानी का जिक्र जो 32 कब्रों का जिक्र है उस किताब या डायरी में लिखा गया है, ये चीजें हैं क्या। लेकिन सैम इन चीजों को अपने ज्यादा दिमाग पर लेता नहीं है और अपने नॉर्मल काम में लग जाता है, यानी कि रात को जाता है, जो उसका मेन काम था सोने का, वहां पर सोता है, अगले दिन अपने काम पर आता है। लेकिन थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो उसके मन में होती है। अब वो क्या करता है कि एक काफी बुजुर्ग होते हैं प्रोफेसर, जिनकी उम्र कोई 75 साल के आसपास होते हैं, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं तो, लेकिन वॉलेंटरी वो कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं शौकिया तौर से। अब वो उनसे मिलता है और हल्की फुल्की उनसे बातें करने शुरू करता है कि देखो ना सर, यहाँ पर लोग मुझे डराते हैं। तो वो कहता क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि ये जो कब्रिस्तान है ये भूतिया कब्रिस्तान है, इन पर जो मौतें हुई हैं वो नॉर्मल नहीं हुई, सबको एक भूत ने मारा है। जो प्रोफेसर है वो चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करो। यह सुन के थोड़ी सी उसको तसल्ली होती है कि ठीक है भाई, ठीक बात है, ये भी बात ठीक है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेन काम तो मेरा सोने का ही है, तो मैं गार्डन में जाता हूँ, हल्के फुल्के अपने जो है वो काम करता हूँ और बाद में फिर सो जाता हूँ। अब जब
सैम गार्डन में काम कर रहा था, काम करके फ्री हुआ और वो बेंच पर बैठा और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं लगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि चेयरमैन जो है एलेक्स उसके सामने खड़े होते हैं और उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। जब वो देखता है तो उसको काफी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जो चेयरमैन है वो सामने खड़ा है और वो सो रहा है, और वो कहता है सर 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 सॉरी सॉरी मेरी आंख लग गई। तो चेयरमैन बिल्कुल हंस के उसके कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हारा लाइब्रेरी जाने का टाइम हो रहा है। तो कहता हाँ हाँ सर वो हो रहा है। कहता चलो कोई बात नहीं, अब देर काफी हो रही है, लाइब्रेरी का काम कल कर लेना, तो आज तुम अपने घर जाओ। ये कह के जो चेयरमैन है वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जो एलेक्स है उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अब वो जैसे ही गार्डन से बाहर निकलने लगता है तो वो देखता है कि आसपास कुछ पत्ते पुत्ते गिरे हैं, कुछ फूल वगैरह गिरे हैं। तो उसको लगता है कि चेयरमैन ने ये भी देखा होगा और ये देखा होगा कि भाई मैं काम तो अपना कर नहीं रहा, उल्टा सो रहा हूँ। तो वो शर्मिंदगी में जो है वो सफाई वगैरह करने लग पड़ता है। सफाई करते करते उसको 1-2 घंटे बीत जाते हैं। शाम का वक्त हो रहा होता है, अंधेरा हो रहा होता है। जो लाइब्रेरी है वो बंद होने में आधा पौना घंटा होता है। वो जाने लगता है तो वो सोचता है कि यार लाइब्रेरी का काम भी आज करके जाऊंगा। तो जब वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है तो वो लाइब्रेरियन को कहता है कि आप ये चाबी मुझे दे सकते हैं? तो लाइब्रेरियन कहता है कि क्यों? कहता है बस मैं काम अपना खत्म कर लूं तो फिर मैं आज बंद करके सिक्योरिटी गार्ड को दे दूंगा या आपके घर में आपके क्वार्टर में हैंड ओवर कर दूंगा। तो लाइब्रेरियन कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, चेयरमैन साहब अंदर बैठे हुए हैं और उनके पास तो चाबी होती है तो वो खुद ही बंद कर देंगे, तुम अपना काम करके चले जाना। अब ये जब सुनता है सैम तो वो कहता है ठीक है, और उसमें होता है कि भाई मैं उनके सामने काम कुम करने की एक्टिंग भी करूँ कि काम कर रहा हूँ। अब वो सैम जो है अपना काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सारी लाइब्रेरी ठीक कर देता है, लेकिन उसको सर जो एलेक्स है वो मिलते नहीं है कहीं पे। फिर वो सोचता है कि ये कहाँ पे होंगे, वो तो कह रहे थे कि लाइब्रेरी में है, लेकिन अचानक से उसको लगता है कि शायद वो उस रूम में ना हो जिसको मैंने कुछ दिन पहले ढूंढा था। अब वो जब उस रूम के अंदर जाता है उसका जो शक का बिल्कुल ठीक होता है। वो धीरे से देखता है सर एलेक्स उस टेबल के साथ जो चेयर होती है उस पर बैठे होते हैं और डायरी से कुछ लिख रहे होते हैं। सैम को लगता है कि भाई मुझे जो है वो सीरियल किलर नोवेल का जो है राइटर मिल गया। वो जो थे एलेक्स ही थे जो इस चीज को लिख रहे थे, और शायद उनका ये शौक होगा और वो बिल्कुल साइड में जाके लिखते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जिनको वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है और कुछ ऐसा ही एनवायरनमेंट उनके सामने ये बन रहा था। अब सैम को लगता है कि ये सारी मिथ वगैरह ही हैं और ये सर एलेक्स हैं, वो कोई लिख रहे होंगे, कुछ नॉवल वगैरह लिख रहे होंगे कुछ सीरियल किलर के रिगार्डिंग। तो वो नॉर्मली आराम से पीछे जाता है ताकि सुने ना उनको आवाज, और अपना काम करके वो चले जाता है। अब जाते जाते उसको रात हो रही होती है। रात को जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में थोड़ा सा सुनसान रास्ता पड़ता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो थोड़ी देर बाद उसको ये महसूस होना शुरू होता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ऐसा सच कुछ होता नहीं है। पीछे मुड़ के उसको वैसे देखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसी कोई चीज हो तो ये एक तरह का इनविटेशन होता है कि भाई हमने देख लिया है, अब तुमने जो करना है कर लो, क्योंकि उसके साथ भी अब ये कुछ होने वाला था। फिर आगे चलता है। फिर अब उसको ऐसा लगता है कि कोई लेडी नुमान चीज, यानी कि कोई लेडी जो है वो उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि उसको अचानक से परछाई दिखती है जिसके बाल पीछे लहरा रहे होते हैं और गाउन टाइप की चीज होती है। अब जो एकदम देखता है तो उसको पेड़ के पीछे थोड़ी सी हलचल दिखती है। वो फिर इस चीज को इग्नोर कर देता है और उसको लगता है कि शायद वैसे ही कोई होगा। अपने घर की तरफ बढ़ता है और जो सैम है वो अकेला था, बेसिकली वो अनाथ था। घर में जब जाता है तो किचन में खाना बनाने लगता है तो अचानक उसको कमरे के पास से आवाज सुनाई देती है। वो भागा भागा कमरे की तरफ जाता है कि कोई चोर चकारी ना हो, लेकिन जब वो खिड़की से देखता है उसको खिड़की के जो बाहर है, यानी घर के बाहर खिड़की की तरफ से एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरफ पीठ की तरफ जो है खड़ी हुई थी। बाल उसके काफी लंबे लंबे थे और वही उसको गाउन जो लग रहा था उसने पहना होगा उसी तरीके का गाउन था। जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता तो सैम को अजीब सा लगता है कि ये लड़की इस रात के टाइम में क्या कर रही है। तो वो कहता है कि मैडम कुछ चाहिए आपको?
अब जब लड़की धीरे 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 अपना सर घुमाती है तो ये देख के सैम की चीखें निकल जाती है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसको उसने उस कमरे में पेंटिंग में देखा था, यानी कि उसके जो जबड़ा सारा कट के नीचे गिरा हुआ था और आंखों की तो पलकें थी ही नहीं। सैम जो डर के मारे पीछे हटता है तो वो लड़की दीवार अंदर करके, यानी कि दीवार के आर पार होकर उसके सामने खड़ी होकर उसकी तरफ ऊंचा ऊंचा देख के हंसने लग पड़ती है। सैम अब बिल्कुल ज्यादा पैनिक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी जाग खुलती है तो वो हैरान होता है कि भाई वो सच में जिंदा है। सुबह का टाइम होता है और वो इधर उधर देखता है और उसको लगता है कि शायद उसके दिमाग पर वो चीज चढ़ चुकी है। वो लड़की असल में है नहीं, मैंने पेंटिंग में देखी और मेरा डरावना सपना था, लेकिन इतना रियलिस्टिक सपना हो नहीं सकता। अब वो इस चीज की तफ्तीश में जल्दी से तैयार होता है और कॉलेज की तरफ भागता है और उसको एक ही पर्सन पर विश्वास होता है, उस प्रोफेसर पर जो काफ़ी एजड थे और जो थोड़ा सा अजीब से बिहेव करके उसको कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखो। लेकिन अब सैम उनको साइड में लेके जाके सारी बात बताता है कि ऐसे 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 मैंने एक लड़की देखी, वो ऐसी भूतनी सी लग रही थी, ऐसा था वैसा था। अब जो सर वो हैं प्रोफेसर, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो बातें भी की जाती थी इस कब्रिस्तान के बारे में और उस भूतनी के बारे में वो बिल्कुल सच है। और बेटा, जिसने भी उस भूतनी को देखा है वो बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चला गया और ये 32 कब्रें उसकी गवाही हैं। उसको कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, जहां पर मर्जी हो। उसकी लाश ही मिली है, वो भी चाकुओं से गुदी हुई। तो सैम पूछता है कि अगर कोई विदेश में मरा है तो उसकी कब्र भी यहाँ पर बनाई जाती है? तो वो कहता है कि नहीं, उसकी यादगारी बनाई जाती है। जो कुछ कब्रें हैं जो खाली हैं लेकिन यादगारी के तौर पर बनाई गई हैं, लेकिन है वो सब वही जिसको वो भूतनी मारती है और ये बात सच है। तो सैम कहता है कि वो तो मुझे भी नजर आ गई है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि फिर तो बेटा तू भी मरेगा। अब सैम डर जाता है, वो कहता है इसका कोई सोल्यूशन? वो कहते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई जिंदा बचा ही नहीं है ये बात करने के लिए कि वो इससे कैसे बचा। जिसको भी वो भूतनी नजर आई सब के सब मर चुके हैं। अब सैम को जो है वो काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कहता है कि भाई मैं भी मरने वाला हूँ। वो इधर उधर भागता फिरता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। अचानक से उसके दिमाग में एक चीज आती है कि सर एलेक्स जो हैं वो एक डायरी पर कुछ लिख रहे थे, वही डायरी पर अब मैं देखूं तो सही वो क्या है। वो जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ जाता है और जब उस तरफ जाता है, उस डायरी को खोलता है तो वहां पर लिखा होता है कि सैम, जो काफी अच्छा इंसान है, ये है वो है, उसकी अच्छाई की और उसकी, जैसे मैंने कहा कि पेस्टल वालों की बुराई में उसकी बुराई भी एक शामिल थी कि एक नंबर का आलसी है जो इस कॉलेज की तनख्वाह को वेस्ट कर रहा है। और जो वो भूतनी है वो आज रात, यानी कि जिस तारीख को वो सैम वो चीज पढ़ रहा था उसी रात उसको मारेगी इसी लाइब्रेरी के अंदर। पहले उसको घसीटेगी, डरावनी आवाजों से उसको डराएगी, फिर उसका गला पकड़ेगी, फिर उसकी बाजू मरोड़ेगी और आखिर में चाकुओं से उसको बुरी तरीके से गोद गोद के मार देगी। जब ये सैम पढ़ता है तो वो बिल्कुल ज्यादा ही बुरी हालत में हो जाता है कि ये सर एलेक्स ने लिखा है, यानी कि वो कातिल है, लेकिन ये भूतनी जो है वो उनके कंट्रोल में कैसे है। ये चीज जो है वो सैम बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहा था कि ये हो कैसे गया। सर एलेक्स जो है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जब उसने ध्यान से सारी चीजों को पढ़ना शुरू किया और उनकी खामियों में, पिछली 32 लोगों की खामियों में एक कॉमन खामी थी कि जिसने भी उसको लिखा था कुछ हैंडराइटिंग्स अलग अलग थी, कुछ एक जैसी थी, यानी कि सर एलेक्स की, कि वो लोग अपनी काम चोरी कर रहे थे, काम में कोताही बरत रहे थे और सारे के सारे इस कॉलेज के साथ एसोसिएट थे। अब जो सैम है पहले तो इस चीज को हजम नहीं कर पाता, लेकिन वो सोचता है कि वो उस एलेक्स से बात करेगा, सर एलेक्स से बात करेगा। लेकिन सोचा कि अगर वो एलेक्स ही कातिल हुआ फिर तो मैं बचने का, अगर मेरे को 1% भी चांस है तो मैं कैसे बचूंगा।
हालांकि वो इस तरीके से बात करता है, वो डायरी को पकड़ता है, अपनी जेब में डालता है, बाहर निकलता है और सर एलेक्स को ढूंढ के बताना शुरू करता है सारी किस्सा कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो सर एलेक्स कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा, तुम ऐसे करना कि कल मुझे ऑफिस में मिलना। काफी अजीब सी हंसी जो है उसके चेहरे पर होती है, कि जैसे वो बयां कर रही हो कि तुम्हारी कल अगर चढ़ेगी तो तब मिलोगे ना। अब जब सैम है वो चीज समझ चुका था कि कल तो मेरा आने ही नहीं वाला, क्योंकि मेरी मौत की तारीख जो है वो आज ही लिखी जा चुकी है, और वो भी उस पर्सन के द्वारा जिससे वो बात कर रहा है। ये जब सैम को सुनता है तो सैम को विश्वास हो जाता है कि इसके पीछे इस पर्सन का ही हाथ है। वो उससे ज्यादा बात नहीं करता, बाकी बचा कुचा जो उसके पास टाइम होता है उसको सोच के वो देखता है कि किसी तरीके से मैं कैसे बचूं। अब वो उस डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू कर देता है, और जब जाने का टाइम होता है लाइब्रेरियन का सारा सबका, तो वो कहता है कि मैं थोड़ा देर लाइब्रेरी में बैठूंगा। चाबी वो ले लेता है लाइब्रेरियन से, क्योंकि आज उसकी मौत का स्थान ही बनने वाला था लाइब्रेरी। जहां मर्जी वो भाग जाता, मुड़ दौड़ के उसको लाइब्रेरी ही वो भूतनी लेकर आ जाती। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा होता है, अब वैसे वैसे उसके साथ हरकतें होनी शुरू होती हैं, और वो उसको भूतनी नजर आनी शुरू होती है। अब उसकी तरफ वो उसको देख के हंस रही है, अजीब सी शक्लें बना रही हैं, जैसा ही वो डायरी में लिखा हुआ था। अचानक से वो एक चीज नोटिस करता है कि जैसे लिखा हुआ था कि वो पहली ऊंची ऊंची हंसती है, आगे कट लिखा हुआ था, फिर आगे लिखा हुआ था, फिर ऊंची ऊंची रोना शुरू होती है। वो अचानक से चीज नोट करता है कि कट, जैसे ही वो हंसी अचानक से वो रोने लग पड़ी। वो चीज देखता है, एक चीज गौर करता है कि अगर इस डायरी के अंदर कोई करेक्शन की है, वो भूतनी भी उस तरीके से बिहेव करती है। अब यहाँ पर उसका दिमाग काम करने लग पड़ता है। वो क्या करता है कि वो पेन लेता है जो उस डायरी के साथ अटैच होता है। जब ये लिखा होता है कि अब भूतनी उसके पास आने लग पड़ती है, तो वो लिखता है कि वो उसके पास आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके आगे ही लिखा होता है, उसका गला दबा देती है। जैसे ही भूतनी उसके पास आती है और वैसे ही वो अब आके उसके पास खड़ी हो जाती है। अब जहां पर ये लिखा हुआ था कि उसका गला दबाने के बाद उसकी टांगे मरोड़ती हैं, बाजू मरोड़ती है, तो वो आगे काट के लिख देता है कि इसके बाद उसके पास वो खड़ी होके उससे बड़े प्यार से बात करती है। ऐसा ही भूतनी करने लग पड़ती है। यानी कि अब सब कुछ तो कर चुका था, सिर्फ एक चीज थी कि उसकी मौत होती है, उसको चाकुओं से गोदा जाता है। अब वो क्या करता है कि वो भी कट कर देता है, और उसके आगे लिखता है कि ये भूतनी है जो अब सारी अपनी कहानी बताएगी, और ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ ये भी बताएगी। सब कुछ कट करने के बाद जब उसने ये सारी चीज लिखी, तो भूतनी अब अपनी कहानी सुनानी शुरू करती है। वो कहती है कि जैसा तुम मुझसे करवाने के लिए कह रहे हो मैं वही करूंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सर एलेक्स की गुलाम हो। तो वो कहती है कि मैं सर एलेक्स की गुलाम नहीं हूं, मैं इस डायरी की गुलाम हूं। तो सैम कहता है कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे शुरू से बात बताओ। फिर वो कहती है कि ये जो बात है वो तकरीबन तकरीबन 100 साल पुरानी बात है। मैं इस कॉलेज में स्टूडेंट थी, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, और सर एलेक्स के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो मेरे टीचर थे। मेरी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बनती थी। हालांकि कुछ समय बाद जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो धीरे धीरे काले जादू में पड़ने लग पड़े, और उनको काफ़ी ज़्यादा नापसंद था अगर कोई कॉलेज में काम चोरी करता था। वो कई बार मुझसे कहते होते थे मेरा बस चले तो मैं इनको मरवा दूं और किसी को पता भी ना लगे। लेकिन जैसे ही वो काले जादू में पड़े तो उनको ये चीज़ों का आभास होने लग पड़ा कि ऐसा हो सकता है कि मैं इनको काले जादू से मरवा दूं, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। शायद वो सनकी थे। ऐसे करते 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 वो काले जादू में इस हद तक पहुंच गए कि उनको एक तरकीब नजर आई। उनको तरकीब पता लगी कि किसी तरीके से काले जादू से किसी आत्मा पर काबू किया जा सकता है, और एक डायरी बनाई जा सकती है जिससे जो भी लिखा जाएगा वही आत्मा वही करेगी जैसे वो डायरी में लिखा गया है। और वो डायरी की खासियत होगी, उस डायरी में पन्नों में, उस डायरी के कवर में उस आदमी या औरत की चमड़ी का इस्तेमाल होगा। बदकिस्मती से उनके ये एक्सपेरिमेंट की जो विक्टिम है वो मैं बनी। बहला फुसला कर उन्होंने मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया, और एक दिन उन्होंने मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट किया, और
मुझे मार दिया उन्होंने। पहले मेरे उन्होंने जबड़ा काटा, फिर मेरी उन्होंने पलकें काटी और मेरी चमड़ी निकाल के एक डायरी बनाई जो तुम्हारे हाथ में है। और उसके पेजों पर उन्होंने फिर जो जो लिखना शुरू किया, मैं उसी तरीके से गुलाम बन के वैसे वैसे करती गई। आज भी इस पन्ने पर जो भी लिखा जाता है, जिसके बारे में भी जैसे लिखा जाता है, जैसे उसकी मौत लिखी जाती है, मुझे ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है, क्योंकि मैं इस डायरी की गुलाम। तो फिर सैम कहता है कि इसका हल क्या है? तो वो कहती है कि तुम लिख सकते हो कि तुमने मुझे आजाद किया और उस डायरी को तुम जला देना। सैम कहता है कि मुझे क्या हर्ज है, लेकिन मेरी जान तो नहीं जाएगी। तो वो कहती है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा कि मैं इस डायरी की गुलाम, अगर तुम यहाँ पे लिख देते हो कि तुम खुदकुशी करना चाहते हो तो फिर हो जाएगी। वो कहता है मेरा दिमाग थोड़ा खराब है। भाई वो जिस मौत को लेकर सुबह से परेशान था, अब उसकी जो जान है फिर वापस आ चुकी थी, क्योंकि उसको ये पता लगा था कि अब मरेगा नहीं, और जो उसके सामने भूतनी खड़ी थी वो उसकी गुलाम तब तक रहेगी जब तक उसके पास डायरी है। लेकिन उसकी कुछ ऐसी नीयत थी नहीं कि उसको और परेशान किया जाए। वो बेचारी 100 साल से एक सनकी परिवार की पुश्तों के द्वारा एक्सप्लॉइट हुई जा रही थी। उसने डायरी पर लिखा कि आज से तुम आजाद हो, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलती है, और उसके बाद उसने डायरी को आग लगा दी। इसके बाद जब सैम अपने घर में गया, वो काफी खुश था कि और तो नहीं, उसने काफी अच्छा काम किया और एक आत्मा की शांति करा दी। अगले दिन जब वो काम पे जाता है तो एलेक्स उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये जिंदा कैसे बच गया, और काफी गुस्से में भी होता है। सैम उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है, और शाम को एलेक्स जो है वो काफी गुस्से में लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि अब उसकी डायरी जो है वो गायब हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो सैम के हाथ में लग चुकी है। एक दो दिन बाद सैम के हाथ में उसका टर्मिनेशन लेटर लग जाता है। उसको यानी कि टर्मिनेशन लेटर थमा दिया जाता है। लेकिन सैम काफी खुश होता है कि वो कम से कम इस मनहूस कॉलेज और इस मनहूस कब्रिस्तान से तो जा रहा है, और सबसे ज्यादा उस खूनी एलेक्स के संग जो है उसका साथ छोड़ के जा रहा है। नौकरी तो कहीं ना कहीं फिर मिल जाएगी, लेकिन ऐसे बुरे लोगों की संगत जो है जितनी जल्दी छूट जाए उतना ही अच्छा। भाई मुझे नहीं पता कि कहानी की सच्चाई क्या है। ऐसा हो भी सकता है ना, बोले कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें काला जादू जो है वो उपयोग में किया गया है, और बड़े तरीके से आत्माओं को किया जाता है, उससे गलत काम कराए जाते हैं, और ऐसा हो भी सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, भाई मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। समय आपसे विदा लेने का, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।